हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क का ये दूसरा क्लास है आपका। लेकिन ये जो मैथ का एपिसोड चल रहा है ये एपिसोड 22वां है। आपको पूरे इससे पीछे के 21 एपिसोड प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहा कि पीछे के वीडियो में जो इससे पहले वाला वीडियो था, यानी कि 21वां एपिसोड में इसका बेसिक बताया था और उस पर क्वेश्चन भी करवाया था। तो आज हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आसानी से आपको समझ में भी आने वाला है। जैसे मान लीजिए आज का पहला सवाल आपके सामने कहता है कि 32 लोग 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं। 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोग से 1/3 है, ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लेंगे। ध्यान देना, इस सवाल में देखो आदमी दिन, यानी ये लोग है ना, आदमी है, और इसमें काम का चर्चा हो जाए, आदमी दिन घंटा काम का चर्चा हो, तो एक फॉर्मूला याद रखना, MDH मसाला। आपको याद रखना है MDH मसाला। MDH मसाला ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है कि M1, ध्यान दें, ये फॉर्मूला है आपका M1 गुना D1 गुना H1 बट्टा में W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 बट्टा में क्या, W2। तो ये फॉर्मूला लगेगा हमारा इस पर, ठीक है ना। जब आदमी दिन काम का चर्चा हो, घंटा रहे ना रहे, रह भी सकता है, तो भी इसको लगाइएगा। पहले जो 32 लोग हैं उसको M1 के जगह, पहला बार जो दिन है उसको D1 के जगह, है ना। अब बाद में जो आदमी का नाम लेगा उसको M2 के जगह, बाद में जो दिन बोलेगा उसको D2 के जगह, काम जो बाद में बोलेगा उसको W मतलब वर्क यानी कार्य, M मतलब मैन, D मतलब डे यानी दिन, H माने आवर यानी घंटा, W मतलब वर्क यानी कार्य। समझ गए हैं। पहले है कि 32 लोग 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, तो पहले लिख देंगे 32 लोग 12 दिन में एक दीवार बना सकते हैं, एक काम हुआ। घंटा नहीं है तो घंटा नहीं लिखा। अब कहता है 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूह के लोग से 1/3 है, यानी कि अब क्या हो रहा है, पिछले समूह के व्यक्ति का 1/3 है अब वाला व्यक्ति, और ये कितने व्यक्ति हैं जानते हैं, 24 लोग हैं। यानी ये 24 लोग हैं। एक बात बताओ, ये 24 लोग हैं, 24 लोग हैं, लेकिन इनकी क्षमता पहले वाला का 1/3 है। यानी सीधा सीधा हम ये बात करें कि ये 8 आदमी के बराबर ही काम करेगा, यानी 32 आदमी इधर 8 आदमी, ये 24 आदमी होते हुए भी 8 आदमी के ही बराबर है, क्योंकि पहले वाले आदमी का 1/3 ही इसकी क्षमता है। ध्यान दीजिए, 8 आदमी हो गया गुना, अब ये कहता है प्रत्येक कुशलता पिछले समूह के लोग से 1/3 है, ऐसे दीवार का 5/8, ऐसे दीवार का 5/8 कितने दिन में बनाएंगे। नहीं, दिन यहाँ पूछा है तो D2 हमें निकालनी है, D2 बस हो गया। अब ये 8 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, पहले 8 चौके 32 काट देंगे, ये 8 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हट के कहाँ गया, ऊपर, तो 4 से 8 को 2 बार में काट देंगे और 2 से 12 को 6 बार में काट देंगे। D2 बराबर 6 हो गया, सॉरी D2 बराबर, यहाँ D2 बराबर 6 5 30 हो गया, 6 गुने 5, 6 5 कितना हो गया, 30 दिन हो गया। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है ना। आ जाइए अगला सवाल देख लीजिए, क्या कहता है अगला सवाल। प्रश्न का कहना है एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 52 दिन बाद 400 लोग अपने घर को लौट गए। शिविर में बचे हुए लोग के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। सवाल क्या कर रहा है जानते हैं, 560 लोगों के लिए। अच्छा एक बात ध्यान देना, ऐसे सवाल कैसे बनाना है ये बात जरा गौर करना। 560 लोग के लिए 60 दिन, 560 लोग के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त सामग्री है। 560 लोग के लिए 60 दिन का सामग्री है, यानी कुल भोजन की मात्रा इतना हो गया, 560 गुना 60 दिन। अब कहता है 52 दिन के बाद 400 लोग अपने घर लौट गए, तो 52 दिन बाद 400 आदमी लौटेगा, 52 दिन बाद लौटेगा ना, तो 52 दिन तक अभी पहले सुनो, इसको बराबर हम नहीं रख रहे हैं।
560 आदमी के लिए 60 दिन का भोजन था, ये हो गया आपका कुल भोजन। अब 52 दिन के बाद 400 लोग अपने घर को लौट गए, तो 52 दिन बाद में 400 आदमी लौटेगा। 52 दिन तक तो वही 560 आदमी भोजन करेगा, और इतना आदमी भोजन करेगा 52 दिन तक। उसके बाद 400 आदमी चला जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 560 में से 400 गया तो 160 आदमी बचा। और कहता है अपने घर लौट गए, शिविर में बचे हुए लोग के लिए शेष खाद्य सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? यानी 160 आदमी के लिए मान लेते हैं x दिन और चलेगा, तो इधर 52 दिन और फिर x दिन, तब हो गया इधर टोटल भोजन की मात्रा, इधर भी टोटल भोजन की मात्रा हो गया आपस में बराबर। अब आपको क्या करना है, इनको गुना करके इधर लाके घटा देना है, यानी कि ये 560 गुना 60, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, यानी 52 गुना 560 और बराबर हम रख सकते हैं 160 गुना x। अब देखिए ये 560 आपका कॉमन हो गया, तो 560 कॉमन हो गया, 60 में से 52 घटा लो 8, अब बराबर कितना 160 गुना x, तो 160 को बट्टा में ले आते हैं और बराबर क्या हो जाएगा x, 0 से 0 काट दिया, 8 दूना 16 काट दिया, 2 से 56 को 28 बार में काट दिया, x की वैल्यू 28 हो गई। कहाँ है? यहाँ है, ऑप्शन बी हो गया हमारा आंसर, ठीक ना। अगला सवाल आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला सवाल क्या कहता है, यदि 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं, तो केवल 8 आदमी कितना घंटा प्रतिदिन काम करके उस दीवार को 10 दिन में बना देंगे? एक बात है, इसमें आदमी दिन घंटा काम का चर्चा हुआ है, MDH मसाला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी फॉर्मूला हमारा होगा M1 गुना D1 गुना H1, अब बट्टा में लिखेंगे W1 बराबर होगा M2 गुना D2 गुना H2, अब बट्टा में लिख देना है W2। दोस्तों 15 आदमी 8 घंटा, 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके, ये 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में, दिन यहाँ लिख दिए 10 दिन में बनाते हैं। 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक दीवार काम हुआ, एक दीवार को 10 दिन में बनाता है। उसके बाद कहता है फिर आगे, तो केवल 8 आदमी, तो M2 के जगह 8 आदमी, केवल 8 आदमी कितना घंटा, H2 निकालना है, कितना घंटा प्रतिदिन काम करेगा उसी दीवार को, माने एक दीवार को, कि 10 दिन में बना देगा, 10 दिन में। चलो अब 10 से 10 काट देते हैं, 8 से 8 काट देते हैं, तो 15 घंटा हो जाएगा H2, मतलब यानी कि 15 घंटा काम करवाना होगा आपको। 15 घंटा कहाँ है? ऑप्शन बी में है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको जब भी आदमी दिन काम घंटा का चर्चा हो रहा है, कभी कभी घंटा नहीं भी रहेगा, आपको फॉर्मूला यही लगाना है, MDH मसाला। आ जाओ अगला, ये सारे देखो ये सवाल 2018 में ही पूछे गए हैं। अभी एक सवाल था जो कई बार पूछा गया, लेकिन मैंने अभी जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किया है 2018 में आए हुए क्वेश्चन। कहता है यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपए कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाओं की एक दिन की आय कितनी है? कहता है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपया कमाते हैं। ये 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 कमाती है। 3 पुरुष को कहो चाहे 4 महिला को कहो, 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपया कमाती हैं। तो कहता है कि 5 पुरुष, ध्यान दीजिएगा, 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन का आय कितना होगा? एक बात बताओ, 3 आदमी या 4 औरत आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि 3 पुरुष या 4 महिलाएं प्रतिदिन 480 रुपया कमाते हैं, तो एक पुरुष एक आदमी का भी आप तो निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? अब बताओ, 3 आदमी कमाता है, 3 आदमी कमाता है कितना? 480 रुपया। तो एक आदमी कितना कमाता है? 480 को डिवाइड कर दो 3 से, 16 तिहाई 48, 160 रुपया, ठीक। और बताओ 4 औरत भी उतना ही कमाती है, कितना? 480। ये 4 औरत कमाती है 480 रुपया, है ना। तो एक औरत कितना कमाएगी? 480 बट्टा 4, 4 से काट दिया, 12 चौके 48, 120 बार में। 5 आदमी कितना कमाएगा? एक आदमी 160, तो 5 आदमी कितना? 160 से गुना प्लस। अब एक बात बताओ, यहाँ पर
एक औरत कमाती है 120, तो 7 औरत कितना, तो 120 से गुना। अब आप यहां पर गुना कर दीजिए, 16 पचे 80 यानी 800 प्लस 12 सत्ते 84, ठीक है, 12 सत्ते 84, 800 800 1640, 1600 कितना 40। आपका आंसर कहाँ है भाई, यहाँ है, ऑप्शन डी में है। 1640। एक बार मैं हट जा रहा हूँ, चलो आप देख लो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः, अच्छा ये भी क्वेश्चन 2018 में आया था। इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 और 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी रखता है। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। यह काम अल्टरनेटली हो रहा है। पहले 3 दिन काम कौन करता है, इंद्र। एक इंद्र है, ध्यान दीजिए। इंद्र जो है ना, कोई काम अकेला 20 दिन में कर देगा आपको। और वही चंद्र है, ये चंद्र कोई काम करेगा 80 दिन में। चंद्र काम करेगा कितना दिन में, 80 दिन में। अब इसका एलसीएम बना देते हैं, 20 80 का एलसीएम 80। ये 80 काम हुआ टोटल। ये क्या हुआ, 80 काम। अब एक बात बताओ, इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है। पहली बात बताओ कि 20 दिन में यही 80 काम करता है इंद्र, तो 20 चौके 80 डेली हुआ, 20 चौके 80 डेली हुआ 4 काम। जबकि ये 80 दिन में 80 काम करता है तो डेली हुआ 1 काम, ठीक ना, डेली हुआ कितना, 1 काम। सवाल कहता है कि इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है और कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन। ये पहले 3 दिन काम करता है और फिर 5 दिन के लिए छुट्टी लेता है और उस दिन चंद्र काम करते रहता है। तो पहले 3 दिन जब वो काम किया होगा तो डेली करता है वो 4 काम। 3 दिन में 3 चौके 12 काम इंद्र किया, प्लस आपको पता है डेली 1 काम करता है। तो जब वो 5 दिन का इंद्र छुट्टी लिया तब चंद्र काम किया 5 दिन, तो 5 दिन में डेली 1 काम करेगा, तो 5 काम और करेगा, यानी 12 5 17 काम हो जाएगा। 3 दिन और 5 दिन, कितना दिन में, 8 दिन में। 8 दिन में 17 काम, 8 डे में कितना, 17 काम हो चुका। अब आप सोचो कि आपको तो 80 काम करवाना है, ऐसे ही ये 8 दिन में हुआ 17 काम, इसमें कितना से गुना कर दोगे कि 80 हो जाए, या 80 से कम रहे, ज्यादा नहीं। तो 17 से 5 से गुना करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। तो 17 में 5 से न करके 4 से करते हैं, 17 चौके 68, 4 से इधर भी करते हैं तो 8 चौके 32 दिन, 32 दिन 17 चौके 68 काम। 68 काम हो गया दोस्तों, और 32 दिन लग चुका है। हमारे पास काम कितना बच रहा है, 2 8 में से हो गए 2 22। अब देखो हमारे पास काम बच रहा है, अच्छा 17 चौके 68, 17 पचे 85, ज्यादा था। अगर 80 में से आप 68 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, अब ये बचा 8, 7 में से 6 गया 1, 12 काम। यानी कि अब फिर जाएगा कौन, शुरू से वैसी तरह इंद्र। अब इंद्र जाएगा और इंद्र आपको एक दिन में तो 4 काम करता है, लेकिन वो कंटिन्यू 3 दिन करेगा। तो इंद्र 3 दिन समय लेगा, कौन लेगा, 3 दिन, और 3 दिन में डेली 4 काम, तो 3 दिन में 3 चौके 12 काम कर देगा। आपका इधर हो गया 32 और 3 35 दिन, इधर हो गया 68 और 12 80 काम। ये क्या हो गया, 80 काम। यानी 80 काम कितना दिन में, 35 दिन में। हमारा आंसर कहाँ है, ऑप्शन बी। अल्टरनेटली वाला का एक वीडियो भी अलग से हम आपको यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप सर्च कर लीजिएगा अल्टरनेटली टाइम एंड वर्क मैथ मस्ती, टाइम एंड वर्क अल्टरनेटली मैथ मस्ती, तो आ जाएगा, ताकि आपको बहुत अच्छा से ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन था। आइए 6ठा क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है कि मृणालिनी और संयुक्ता एक साथ काम करके 14 दिन में किसी दीवार के आधे हिस्से को पेंट कर सकती है। अलग अलग काम करते हुए उसे पूरा रंगने में मृणालिनी को संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय की आवश्यकता होगी। संयुक्ता अकेले पूरे दीवार को कितने दिन में पेंट कर सकती है। जब भी किसी का क्षमता अधिक या कम वाला बात हो जाए, यानी कि क्षमता का रेशियो पता हो जाए ना केवल, तो बात बन गया। इफिशियंसी का रेशियो अगर पता हो जाए, यानी क्षमता का,
एक मृणालिनी है और एक संयुक्ता है, और कहता है सवाल कि मृणालिनी का संयुक्ता द्वारा लिए गए समय से 4 गुना अधिक समय की आवश्यकता है। इससे 4 गुना अधिक समय इसको लगता है। इसका मतलब एकरा से 4 गुना क्षमता इसका ज़्यादा है ना। इसको 4 गुना समय ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब 4 गुना क्षमता उसका ज़्यादा है। टाइम एवं क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है। अब मान लीजिए कि मृणालिनी को संयुक्ता से 4 गुना ज़्यादा समय लग रहा है। अगर ये टाइम का रेशियो होता, दिया ही है टाइम का रेशियो 4 गुना समय, तो क्षमता का रेशियो क्या हुआ, इसका उल्टा मतलब 1:4 ऐसे। अब क्षमता का रेशियो हमको पता है, तो अब हमें क्या करना है कि अब स्टेटमेंट देखना है कि स्टेटमेंट किसके बारे में दिया गया है मृणालिनी और संयुक्ता एक साथ काम करके 14 दिन में किसी दीवार के आधे हिस्से को पेंट करते हैं। तो आधा हिस्सा बनाता है आधा, तब पूरा होता होगा 14 के दुगना 28 दिन में। पूरा काम कितना दिन में, 28 दिन में। अब यहाँ क्षमता पता है दोनों का, और ये देखो ये जो दिन है दोनों का है, तो आपको 4 और 1 5 क्षमता से गुना करिए 28 में। क्यों गुना करना है, ये देखो ये 28 दिन में दोनों शामिल है, इसलिए दोनों के क्षमता से गुना। आज जिसके बारे में जानना है उसको बटा में लिख दो। कहता है संयुक्ता अकेले, तो अकेले बट्टा में लिख दीजिए संयुक्ता के क्षमता को। जिसके बारे में आपको जानना है बट्टा में उसको लिख दो। 4 7 28, 7 5 35 दिन लगेगा। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। आइए, अच्छा है, अगला सवाल आ जाए। कहता है किसी कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। वे इस कार्य को 5.5/8 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में ए अकेले दुगने कार्य को पूरा करेगा। दुगना कार्य करवाना है, पहले देखते हैं सीधा कार्य कितना दिन में वो करता है। किसी कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। ये दिन का है, ए और बी के दिन का रेशियो है, यानी डे का रेशियो है, और वो रेशियो है 3:5 में, यानी इसको 5 दिन तो इसको 3 दिन लगेगा। इस कार्य को 5.5/8 दिन में पूरा करते हैं। वे इस कार्य को, यानी दोनों ए और बी दोनों मिलकर ना उस काम को 5.5/8 दिन में, यानी कि 8 × 40 और 5 45/8 दिन में कर लेता है दोनों मिलकर। तो ए अकेला दुगने कार्य पूरा करेगा कितना दिन में। अच्छा, दोनों मिलकर इतना दिन में किया है, तो आप एक काम करो, यहाँ क्षमता का रेशियो पहले निकाल लो। क्षमता का रेशियो इसका उल्टा 5:3 हो जाएगा। अब क्षमता का रेशियो जब पता है ना, आई दोनों का दिन पता है, तो दोनों के क्षमता से गुना कर दीजिए। 5 और 3 8, 8 से गुना कर दीजिए 45/8 में, और जिसके बारे में जानना है उसको बटा में लिख दीजिए। आपको पूछा ए अकेला ए का क्षमता कितना है 5, तो पहले 8 से 8 काट दो, अब 45 हो गया, 5 से काट देते हैं 9 दिन, यानी 9 दिन लगेगा। लेकिन दुगना काम करवाना है तो 9 का दुगना 18 दिन आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे लगता 9 दिन, लेकिन आपसे कहा दुगना काम, उस काम का दुगना, तो 9 दूना 18 दिन, है ना। अगला नेक्स्ट देखिए, सवाल है ए बी से 4 गुना तेज काम करता है। अच्छा, ये बड़ा गुना गुनी वाला सवाल पूछा जा रहा है, अभी ट्रेंडिंग में रहेगा। ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसीलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान देना, ए जो है ना, ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, बी से 4 गुना तेज काम करता है। ई हो गया क्षमता का रेशियो। लेकिन ध्यान दो, अब क्या कहता है, बी की तुलना में कहता है, इसलिए वह एक काम को बी के तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यानी ए जो है ना, बी से 60 दिन कम में लेता है। कितना दिन कम लेता है, 60 दिन, यानी दोनों के दिन का अंतर है। तो यहाँ दोनों के दिन का अंतर निकाल लीजिए। 1:4 का है, क्षमता का उल्टा दिन, दिन का उल्टा क्षमता। अब इसका अंतर क्या होगा, तो इसका डिफरेंस आएगा भैया 4 1 का अंतर 3 का, जबकि अंतर बोला है 60 दिन का। तो अनुपात 1 का वैल्यू 3 से 60 को काट दिए 20 बार में, अनुपात 1 का वैल्यू 20 हो गया। 1 का वैल्यू 20 हो गया। अब 1 का वैल्यू 20 है, तो इसको अकेले लगेगा 20 दिन, इसको लगेगा 20 चौके 80 दिन। पूछता है क्या, तो कितने दिन में पूरा काम कर सकते हैं, कौन, वे साथ काम करे तो 20 80 है। जब 2 व्यक्ति मिलकर करता है तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन लगता है,
जहां ए और बी दोनों व्यक्ति का अलग अलग दिन है ना। जब भी कोई दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करे तो ए बी बटा ए प्लस बी दिन में। आप यहां रख दो 20 गुना 80 और नीचा लिख दो 20 80 जोड़ के 20 80 कितना 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 8 दूना 16 आपका आंसर। 16 है कहाँ हमारा ऑप्शन सी में। 16 हो गया आपका ऑप्शन सी में। आगे आ जाइए, अगला सवाल नेक्स्ट कहता है, दोस्तों ध्यान देना, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। बी अकेले उस कार्य को कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेंगे। कहता है ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। ए जो है ना बी की अपेक्षा 50% अधिक काम करता है। ये 50% का मान होता है 1/2, लेकिन अधिक बोला है तो जोड़ दो ना, 3/2 यानी 1.5 गुना हुआ। 50% अधिक का मतलब 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 3/2 यानी 3:2। ये हो गया आपको क्षमता का रेशियो। ठीक, अब क्षमता का रेशियो मालूम। अब कहता है बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर कितना दिन में। अब कहता है बी अकेला करता है कितना दिन में, 20 दिन में। तो ये जो दिन दिया हुआ है किसका, क्षमता का रेशियो पता हमें, और दिन किसका दिया हुआ है, बी का। तब बी का दिया हुआ है, तब बी के क्षमता से केवल गुना करना, और जिसके बारे में जानना है उसको बट्टा में लिखेंगे, दोनों मिलकर। तो 3 2 5 बट्टा में लिखेंगे कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। 5 चौके 20, 3 चौके 12, 12 दिन लगेगा। आपका आंसर कहाँ है, 4 3 12 ना, ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पर, ये वाला हो जाएगा। ठीक ना, तो चलिए दोनों, हाँ, बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को 20 दिन में करता है, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य के कितने समय में कर लेंगे, माने उसी कार्य को। ठीक है, बी का 20 था तो 3 गुना 20 हो गया, दोनों मिलकर तो 5 चौके 20, 4 3 12। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।